जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी सोचते हैं कि गुरु जी हमारी तो सुनते ही नहीं? क्या आप भी गुरु जी की रज़ा में राज़ी रहने का असली मतलब नहीं जानते हैं? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी 7 मई 2023 से शुरू हुई है और इसके बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेज आए हैं। पहले मेरी ज़िंदगी में जो भी होता था मैं बहुत परेशान हो जाती थी, पर अब जो भी होता है मैं उसे गुरु जी की मर्जी मान के एक्सेप्ट कर लेती हूँ। अभी 20 जुलाई का मेरा एक सत्संग है। 21 जुलाई को मेरा एग्ज़ाम था झारखंड में। 20 जुलाई को मेरी टिकट थी जनशताब्दी में। मैं जा रही थी। गया से पहले स्टेशन पे मेरी ट्रेन 1 घंटे तक रुकी रही। तो फिर पता चला कि पारसनाथ में कोई आंदोलन हो रहा है, कुछ डिमांड है लोगों की, जिसकी वजह से उन्होंने ट्रेनें रोक रखी हैं। फिर मेरी ट्रेन कैंसिल हो गई और मुझे गया से वापस आना पड़ा। वैसे तो मैं बहुत परेशान होती कि मेरा समय बर्बाद हो गया और बहुत परेशानी हुई, पर मैंने इसे भी गुरु जी की रज़ा मान लिया कि शायद गुरु जी की परमिशन नहीं थी और उनकी प्लानिंग में मेरे लिए इससे भी बेहतर कुछ है। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं जब वापस आ रही थी ट्रेन से तो ट्रेन में बहुत भीड़ थी। मैंने कभी कोई लोकल जर्नी नहीं की है, मैं बाहर गई हूँ, दिल्ली में मेरे भैया रहता है तो मैं रिजर्वेशन होता है मेरा, तो मैं डायरेक्ट चली जाती हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं होती। पर लोकल जर्नी अकेले चढ़ना ये मैंने आज तक नहीं किया है। ट्रेन में बहुत भीड़ थी, चढ़ने वाले भी चढ़ने के लिए एफ़र्ट कर रहे थे और उतरने वाले भी, तो मुझे लगता पता नहीं मैं कैसे जाऊँगी। फिर मैंने मन ही मन गुरु जी को याद किया, उनका मंत्र जाप शुरू किया। ऐसा लगा जैसे मेरे लिए बहुत आसान हो गया। मैंने डोर चेंज किया और उतनी भीड़ के बाद भी मैं ट्रेन में चढ़ी। एक अंकल पेपर रख रहे थे सीट पे कि हमारे लोग हैं। फिर एक आंटी आई, वो बोली ठीक है, जब वो लोग आएंगे तो हम उठ जाएंगे। और फिर आंटी भी बैठ गई और मैं भी बैठ गई और मैं पूरे रास्ते बैठ के आई हूँ। तो जब आप गुरुजी से जुड़ जाते हैं ना तो गुरुजी आपका ध्यान बहुत बहुत अच्छे से रखता है। थैंक यू गुरुजी। मेरा एक और सत्संग है। मैं 6 से 9 सितंबर भैया के साथ स्पिरिचुअल रिट्रीट में गई थी उदयपुर। वहाँ पे हम वाटरफॉल में जाने वाले थे। तो मेरे भैया ने मुझे एक अपनी उन्हें गिफ्ट मिला है, गोल्ड ब्रेसलेट उन्होंने मुझे दी थी रखने को संभाल के। तो मैंने बहुत अच्छे से उसे अपने पर्स में रखा था और मैं जब भी अपने पर्स से कुछ निकालती थी तो मैं बहुत ध्यान रखती थी। फिर पता नहीं वो कहाँ मिसप्लेस हो गया। मैं जब वापस आई दिल्ली में, जब भैया ने मुझे भैया ने जब मांगा तो मैं देख रही हूँ तो है ही नहीं। मैं सोच रही थी कि शायद मैंने किसी सामान में रख दिया होगा। वापस पटना आके मैंने बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिला। मैंने गुरु से हिंट भी मांगा कि गुरु जी मुझे कुछ तो बताए कि मैंने कहाँ गिरा दिया, मैंने कहाँ रखा, कहाँ मिसप्लेस कर दिया। मुझे कुछ नहीं हिंट मिला, मुझे याद भी नहीं है। वैसे तो मैं बहुत परेशान होती। मम्मी ने भी 1-2 बार कहा था कि गोल्ड ब्रेसलेट, गोल्ड कितना महंगा हो गया है, पर पता नहीं गुरु जी की क्या प्लानिंग है। शायद इन गुरु जी ने कोई बड़ा कष्ट छोटे में कटवा दिया, या मेरे कोई कर्म होंगे वो कट गए। जो भी हो, मैं गुरु जी की मर्जी में खुश हूँ। या गुरु जी मुझे ये सिखाना चाहते हैं कि मुझे मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, साधना बढ़ानी है, कुछ कैसे स्ट्रॉन्ग करना है और लाइफ की ग्रोथ पे ध्यान देना है। गुरु जी, आई सरेंडर टू गुरु जी। मेरी ज़िंदगी में जो भी होगा मैं उनकी रजा में राजी हूँ। मेरी मम्मी की तबीयत आजकल ठीक नहीं है, उन्हें हार्ट में इश्यू हो रहा है। गुरु जी का मैसेज आया था, तेरी माँ की लाइफ ब्लेस कर दी। थैंक यू गुरु जी। जब हम गुरु जी से जुड़ते हैं तो हमारे कष्ट बहुत छोटे होते हैं
हो सकता है मम्मी के लिए इससे भी मम्मी की हेल्थ में कुछ इससे भी बड़ा हो जो छोटे में निकल रहा है। परेशानी तो हो रही है उन्हें, पर हम मैनेज कर रहे हैं। मेरी मम्मी स्वस्थ रहें और जब तक भी उनकी ज़िंदगी है वो अच्छे से जिएं, बस इतनी अरदास करना चाहती हूँ मैं गुरु जी से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव ही सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमेशा कहते हैं मेरी रज़ा विच राज़ी रहे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब यह नहीं कि जो हो रहा है वो हमेशा हमें अच्छा लगेगा, बल्कि इसका अर्थ है जो हो रहा है वो हमारे भले के लिए ही हो रहा है, भले ही इस वक्त हमें समझ ना आए। जब इंसान अपनी सोच, अपनी योजना और अपने डर को छोड़कर पूरी तरह गुरु जी की मर्जी में राज़ी हो जाता है, तब वही असली सरेंडर होता है। क्योंकि जो कुछ भी गुरु जी करते हैं वो हमारे कर्मों का हिसाब मिटाने, हमारी आत्मा को ऊपर उठाने और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं गुरुजी हमारी सुनते क्यों नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि गुरुजी हर वक्त सुनते हैं, बस वो वही देते हैं जो हमारे लिए सही है, ना कि जो हम चाहते हैं। संगत जी, जब हम अपनी इच्छाओं को छोड़कर गुरुजी को ये कह देंगे जो गुरुजी दी रज़ा वही मेरी रज़ा, तब हमारी ज़िंदगी में चमत्कार शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अब हम किसी भी हालात से लड़ नहीं रहे होते, अब हम गुरु जी के फ्लो में, गुरु जी की रज़ा में चल रहे होते हैं, जहाँ हर लहर हमें किनारे तक ले ही जाती है। इसलिए हर पल गुरु जी का शुक्राना करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।